international organizations. International organization meaning which organization work on the international level. It is known as a international organization. And first international organization name as a UNO. And UNO is the full form United Nations Organization. In the last 2021 ask the question about the where is the headquarter of the UNO. ठीक है, उसने जो है यूएनओ के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पेपर में आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर, उनका काम क्या है। और ठीक है, तो आज हम यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। तो यूएनओ को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो इस्टेब्लिश किया गया था यूएनओ established in 22nd of October 1945 after the World War II। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको बोला गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यूएनओ जो टर्म थी, जो यानी कि यूएनओ शब्द था, यूएनओ टर्म क्वाइन बाय, किसके द्वारा क्वाइन किया गया? क्वाइन बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रूजवेल्ट। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जिनका नाम था रूजवेल्ट, उनके द्वारा यूएनओ टर्म को क्वाइन किया गया था। एट बिगिनिंग टाइम, जब जे बनी थी, एट बिगिनिंग टाइम जब जे बनी थी, यानी कि इन 1945, एट बिगिनिंग टाइम इन द यूएनओ, इन बिगिनिंग टाइम 53 मेंबर का मीनिंग कंट्रीज, यानी कि 53 कंट्रीज थी इसकी मेंबर। एट प्रेजेंट टाइम, बट आज तक, एट प्रेजेंट टाइम जो है कितने मेंबर बन चुके हैं? 193 मेंबर्स हो चुके हैं, 193 मेंबर्स। और जो साउथ सुडान है वो इसका रिसेंटली ही मेंबर बना है। साउथ सुडान became its new member, became its new member, अभी नया मेंबर बना है साउथ सुडान। और हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनओ, हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनओ का? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ? यही क्वेश्चन जो है पिछली बार सैनिक स्कूल में पूछा गया था कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ। उसका सही जो आंसर था वो था न्यूयॉर्क। ठीक है, इस बार ही हो सकता है कि ये पूछ ले कि टोटल मेंबर कितने हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट तो होते नहीं है, बट उसका जो है सिमिलर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हेन इस्टेब्लिश दी, जो है यूएनओ कब इस्टेब्लिश हुआ था, या एट प्रेजेंट टाइम कितने मेंबर है, और नया मेंबर कौन सा बना है। तो इन क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है आप प्रिपेयर रहिएगा। यूएनओ इज मेन रिस्पॉन्सिबल, यूएनओ जो था वो मेन रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल है भी, अभी भी है, मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द पीस, पीस को मेंटेन करना, एंड प्रमोट द सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड वाइड, और साथ ही साथ सिक्योरिटी को प्रमोट करना, सिक्योरिटी स्टैब्लिश करना, सिक्योरिटी इन दी वर्ल्ड वाइड। हाँ जी सर। मेन ऑर्गन ऑफ द यूएनओ, जो ऑर्गन यानी कि यूएनओ के लिए काम करते हैं, कौन कौन से मुख्य
भाग हैं उसके, कितने हैं? देयर आर दी 6 ऑर्गन, 6 तरह के मेन ऑर्गन हैं, मेन ऑर्गन हैं यूएनओ के। जैसे कि हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है, हमारे हैंड है, हमारे हाथ पांव हैं, ठीक है। जो ये क्या है? हमारे ऑर्गन है जिससे वजह से हमारा शरीर चलता है। उसी तरह से 6 ऑर्गन हैं, 6 इंस्टीट्यूशन हैं जिनकी वजह से जो यूएनओ है वो काम करता है। तो वो कौन कौन से हैं? ठीक है, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख देता हूँ, इनकी फुल फॉर्म भी लिख रहा हूँ। ठीक है, कई बार बच्चे एब्रीविएशंस दे दिए जाते हैं आपके पेपर में कि इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी। ठीक है, जैसे कि यूएनजी दे दिया आपको, ठीक है, यूएनजीए दे दिया, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा कि भाई बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जनरल असेंबली। ठीक है, इनके काम क्या है, कैसे ये काम करते हैं, वो आगे वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूएनएससी। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इनके क्या काम है वो आगे वाले स्लाइड में करेंगे। सॉरी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद थर्ड नंबर यूएन ई एस सी, यानी कि यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद फोर्थ नंबर आईसीजे, आईसीजे का मीनिंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है, आराम आराम से खाएंगे ठंडा करके। ठीक है, एकदम एकदम से ज्यादा गर्म खाएंगे तो हमारा मुंह जल जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर दी सेक्रेटरीट, दी सेक्रेटरीट। और सिक्स नंबर ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 ऑर्गन है जो मेन यूएनओ। इन द लास्ट सेशन we discuss the 15 specialized agencies of the UNO, उनकी फुल फॉर्म्स और उनके एब्रीविएशंस हमने लिख लिए थे। तो आज हम उनके जो है काम करेंगे। ठीक है, क्या क्या उनका काम है, कब वो इस्टेब्लिश हुई थी। फर्स्ट वन इज दी ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। It is established in 1946. Second number, its headquarter Geneva, Switzerland, Geneva, Switzerland. What is the function of the ILO? It is it is work for improve the working condition, improve the working condition
working condition of the laborers and standard of living and standard of living like health and education, यानी कि उनके बच्चों को उनकी एजुकेशन मिले, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारा जाए, ठीक है, एंड उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसको भी इंप्रूव किया जाए। नेक्स्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? नेक्स्ट वन थी FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO मीनिंग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, established in 1948, headquarter Rome, Italy, Rome, Italy। थर्ड नंबर, it is work for elimination hunger and removal the poverty, गरीबी को दूर करना। डेवलपमेंट ऑफ दी, किसको डेवलप करके? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर in developing countries, in developing countries। Next one is the UNESCO। UNESCO is the full form United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization। It is established in, इसको establish किया गया था, established in 1946, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। और इसका मेन जो काम है वो क्या करना है? इट इज फंक्शंस क्या है इसका? इट इज वर्क फॉर टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी, among nations by scientific, education and cultural program, उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी ICAO, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, established in 1947, और हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
Third number, it is making the policies. It is work for, it is work for making the policy, making the policy and set the norms, set up norms for protection, for protection of environment, environment of aviation, aviations. Next one is the IFAD, International Fund for Agriculture, यानी कि it is work for or established in 1947 or its headquarter Rome, Italy. Third number, it is work for provide the fund, provide the fund for agriculture, provide the fund for agriculture, provide the fund for agriculture and agriculture development in developing countries, developing countries.